ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मानस का मंगलाचरण करते हैं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस का रामचरित मानस का हम चिंतन कर रहे हैं और इसमें मंगलाचरण संतों का वंदन करने के बाद संतों के संगति का महिमान, गुरुजी के चरणों की रज का परिणाम, उसका फल इत्यादि का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। उसका चिंतन हम कर रहे थे। बालकांड का जो पहला दोहा है उसके पश्चात जो चौपाइयां हैं उनको और दूसरे दोहे को पढ़ते हैं एक साथ। तत्पश्चात आज के चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। गुरुपदरज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि कर बिमल बेक बिलोचन बरन उराम चरित भव मोचन बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरद बिसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु राम भक्ति जह सुरसरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथार अभिनंदनि बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुकनक सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीरथ राउ दे सद्य फल प्रगट प्रभाव सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जय अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र की जय शरणम सिया राम। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, इन्होंने कहा कि संतों का जो चरित्र है वह अपार है। पहले तो कहा कि गुरु जी के चरणों की जो रज है वह दृग यानी नेत्रों के दोषों को दूर करने वाली अंजन है, नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के जो दोष है उनका नाश करने वाला है। उन नेत्रों के दोषों के नाश से यानी विवेक रूपी जो नेत्र है उन नेत्रों को निर्मल करके मैं इस रामचरितमानस, इस रामचरित्र का निर्माण कर रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं तो इस पृथ्वी के देवता जो ब्राह्मण है यानी इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो सद्गुण संपन्न है, जो श्रोत्रिय है, जिन्होंने
उत्तम प्रकार से शास्त्रों का गुरुमुख से अध्ययन किया है, पारायण किया है, तत्पश्चात जो समाधि गुणों से युक्त है, जिनके द्वारा लोगों के दुख दोष दूर होते हैं, ऐसे तो ये जो संत ब्राह्मण हैं वे कैसे हैं, तो आगे वर्णन किया, जो साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपासु कपासी की तरह, यानी उसके चरे कपास के चरित्र जैसा जिनका चरित्र है, और उसके पश्चात हमने कपास के गुण क्या है, कपास का चरित्र क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है इत्यादि का वर्णन चिंतन किया, और संतों का महिमान कैसे है उन सब का भी विचार किया। और तत्पश्चात कहा, इन संतों का जो समाज है वह तीर्थराजू, तीर्थराज प्रयाग की तरह है। प्रयाग कैसे है, अलौकिक बेनी, हरिहर कथा विराजित बेनी, बेणी प्रयाग, वह जो है वह त्रिवेणी रूप से भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित होती है। और जब इस प्रयाग का वर्णन किया तो प्रयाग में 3 नदियां हैं, एक है गंगा जी, दूसरी है सरस्वती जी, और तीसरी है यमुना जी। ये तीनों नदियां प्रयागराज में हैं, परंतु साधु समाज, जो प्रयाग रूपी साधु समाज है, वहां पे ये 3 नदियां किस रूप में प्रकट हुई है, तो कहा एक भक्ति की धारा के रूप में प्रकट हुई है, एक ज्ञान की धारा के रूप में प्रकट हुई है, और एक कर्म की धारा में या कर्मयोग की धारा में प्रकट हुई है। गंगा जी है वह भक्ति प्रधान है या भक्ति का प्रतीक है, सरस्वती जी ज्ञान का प्रतीक है, और यमुना जी कर्मयोग का, कर्म का प्रतीक है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, प्रभु श्री राम जी की भक्ति जहां पे सुरसरी धारा है, गंगा जी की धारा है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं भगवान विष्णु से, भगवान से प्रकट हुई है, इसलिए भगवान के नख से उत्पन्न हुई। जही चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाय, भजवन राम चरण सुखदाई, है ना भजन, जो भगवान के चरणों से निकली, ऐसी जो गंगा जी है, जो पश्चात जाके भगवान शिव जी की जटा में समाई और हमें प्राप्त हुई, संपूर्ण कथा विस्तार है। तो ऐसी जो गंगा है, जो भगवान से साक्षात प्रकट हुई है, गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, वह भगवान की भक्ति रूपी गंगा है। सरस्वती जी क्या है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई जो धारा है, वह ब्रह्मा जी ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं ना। हाँ, गणेश जी इत्यादि का है, परंतु विश्व का ज्ञान सबसे पहले भागवत ज्ञान, जिन्हें भगवान ने सबसे पहले भागवत धर्म का ज्ञान बताया, वेदों का ज्ञान बताया, वे तो ब्रह्मा जी है। तो उनसे जो उत्पन्न हुई है वे तो ज्ञान प्रधान ही रहेगी, इसीलिए सरस्वती जी ज्ञान प्रधान कही गई। और यमुना जी कहा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि और निषेध रूपी यह जो कलियोग के पापों का नाश करने वाली है, वह यमुना जी सूर्य तनया है, रवि नंद निबरनी। अब इसकी संगति कैसे लगाए, तो कहा, योयम योगस्वया प्रोक्तः, भगवत गीता में भगवान से जब अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान हम तो जानते हैं कि आपका जन्म अभी हुआ है, परंतु आप ऐसे कैसे कह सकते हो, जो आपने मुझे ज्ञान दिया है वही ज्ञान मैंने पहले विवस्वान मनवे प्रह इमं विवस्वते योगन प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। यह जो योग है, यह कर्म योग का जो ज्ञान है, 4थे अध्याय के प्रारंभ में भगवान कहते हैं, मैंने जो तुम्हें कर्म योग का ज्ञान बताया वह पहले विवस्वान,
सूर्य नारायण को बताया था। विस्तार है वहां पे, उसका विस्तार अभी यहां पे नहीं करेंगे, परंतु संगति ऐसी है कि कर्म का ज्ञान यानी क्या है, विधि निषेधमय, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह बात है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों का ज्ञान आवश्यक है। क्यों? सामान्य सा उदाहरण बताते हैं। हुआ ऐसे, माँ ने बेटे से कहा, बेटा जरा खिचड़ी पकाना, खिचड़ी बनाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आज खिचड़ी बनानी होगी। बेटे ने कहा कोई बात नहीं, मैं बना लूंगा, मैंने इतनी बार आपको बनाते हुए देखा है, परंतु आप मुझे बताओ क्या क्या लेना है, क्या करना है। तो माँ ने बेटे से कहा दाल लेना, चावल लेना, तड़के का जो सामान है वह लेना, तेल हो, मिर्च हो, जो कुछ भी हो, क्योंकि भारत में जगह जगह पर अलग अलग प्रकार से खिचड़ी बनाई जाती है, परंतु उसमें मुख्य पदार्थ क्या है, दाल है, चावल है, तड़का है, बस। तड़के के प्रकार भिन्न हो जाएंगे, खिचड़ी का स्वाद भी बदल जाएगा, विशेषताओं में नहीं जाना चाहिए। बेटे ने सारे पदार्थ लिए, अच्छे प्रकार से तड़का डाला, तड़का दिया, दाल चावल उसमें भूने, पानी डाला, खिचड़ी बनाई, पक गई। माँ ने खिचड़ी चखी, बहुत अच्छी बनी थी। उसने कहा बेटा खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है। उतनी कह रही है, उतने में दांतों के नीचे कंकर आ गया, पत्थर का छोटा सा टुकड़ा। माँ ने कहा बेटा दाल चावल तो लिए, परंतु उसमें कंकर पत्थर कुछ है यह देखा या नहीं? बेटे ने कहा वो तो आपने कहा ही नहीं। तात्पर्य यह है क्या लेना चाहिए, जैसे कहा जाना चाहिए वैसे ही किसका त्याग करना चाहिए वो भी जानना आवश्यक है। जब क्या किन गुणों का संग्रह करना चाहिए, किन गुणों का स्वीकार करना चाहिए और किन गुणों का त्याग करना चाहिए, यह जाना जाए, यहाँ के इस संदर्भ में कौन से कर्म स्वीकार करने चाहिए, कौन से कर्मों का त्याग करना चाहिए, यह जब जाना जाए तब भी जाकर हमारे भक्ति की साधना की खिचड़ी अच्छे से पक जाती है, नहीं तो दोषों के कंकर रह जाएंगे, दोषों के पत्थर रह जाएंगे। इसीलिए विधि निषेधमय वेदों का उपदेश भी ऐसे ही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी आक्षेप लिया जाता है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल उठाया जाता है, अगर करना ही नहीं है तो बताया क्यों? करना नहीं है इसीलिए तो बताया, नहीं तो अनजाने में किया जाए तो ऐसे है। तात्पर्य यह है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह जो कर्म का विवेक है, यह विवेक ही कर्म योग है। भगवद आश्रित बुद्धिया, भगवान को शरण जाकर भगवान को समर्पित भाव से कर्म करना है, परंतु उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह विवेक है। इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने यहाँ पे कहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं विधि निषेधमय कलिमलहरणी, विधि निषेधमय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक करके जब उत्तम प्रकार से कर्म किए जाए तो कलिमलहरणी। कलिमल क्या है? कलियुग का मल दोष है, पाप है, विपरीत बुद्धि है, अधर्माचरण है, जो कुछ भी निषेध है, निषिद्ध है, जिन सब का त्याग करना है वह सारा कलि का मल है, उसका त्याग कराने वाली यह कथा है। कैसे? फिर से यही पूर्व में जो देखा है उसी का थोड़ा विस्तार है, परंतु संदर्भ कहीं बताने रह गए थे इसलिए बता रहे हैं। छोटी छोटी बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे बताई है, परंतु उसका संदर्भ विचार प्रदीर्घ है। अब विचार करो कर्म कितने प्रकार के हैं और कौन से है, कर्म कितने प्रकार के हैं और कौन से हैं। तो कर्मों के छह प्रकार बताए गए। अनेक प्रकार के कर्म हैं,
खाना पीना सोना ऐसे नहीं। तो कहा नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, उपासना कर्म, निषिद्ध कर्म इत्यादि। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध। काम्य, एक काम करना, क्रम इस प्रकार से लेना, नित्य, नैमित्तिक, उपासना, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित्त। नित्य, नैमित्तिक, उपासना, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित्त। ऐसा क्रम क्यों बताते हैं? नित्य और नैमित्तिक कर्म करना आवश्यक है, कर्तव्य बुद्धि से उन्हें करना ही चाहिए। नित्य कर्म कौन से है? संध्या वंदन आदि का कर्म है, गुरु शुश्रूषा है, भगवान का पूजा पाठ है, भगवान की पूजा करना है, पूजा पाठ है, जो भी साधना है नित्य, वह वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो भी प्राप्त हुए कर्म है वे सारे नित्य कर्म हैं। उनमें नैमित्तिक कर्म कौन से है? षोडश संस्कार आदि का जो कर्म है वे नैमित्तिक कर्म है। या अपना ग्रहण काल में स्नान आदि का जो है इत्यादि, वे सारे नैमित्तिक है। तत्पश्चात उपासना, उपासनाएं हैं भिन्न भिन्न। मनो ब्रह्मे दिव्य जानात, मन की ब्रह्म के द्वारा उपासना है, कई सारे हैं, विस्तार भी नहीं करेंगे। इनको तो करना ही है। उपासना का आज के युग में अगर अर्थ लेना है तो भक्ति से जोड़ दें। भक्ति उपासना का ही प्रकार है, उपासना भक्ति एक ही है। साधन रूपा जो भक्ति है, साधन रूप में जो भक्ति है वह उपासना है। तत्पश्चात जो काम्य कर्म किए बताए गए हैं, वे काम्य कर्म दोषपूर्ण नहीं है परंतु है। काम्य कर्म करने में पाप की प्राप्ति नहीं होगी परंतु मोक्ष दूर रहेगा, यही बात है। काम्य कर्म कैसे है? पुत्र की प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ, स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ, कोई भी इच्छा की पूर्ति के लिए, लौकिक हो या अलौकिक इच्छा हो, उसकी पूर्ति के लिए किया गया कर्म काम्य कर्म है। निषिद्ध कर्म, जिसका निषेध किया है, करने नहीं चाहिए ऐसे बताए हैं, वे कर्म, उन सारे कर्मों को निषिद्ध कर्म कहा गया। और निषिद्ध कर्म हुए तो उनके पापों को धोने के लिए बताए गए कर्म है प्रायश्चित्त कर्म। उससे क्या पाप दूर हो जाएंगे? नहीं, पाप सहने का सामर्थ्य मिलेगा। प्रायश्चित्त कर्म का विचार स्वतंत्र है। कर्मों के बारे में तो फिर बताया, जब विधि निषेध विश्व ये ज्ञात हो, कर्मयोग का आचरण हो रहा हो, तो कर्मयोग में काम्य कर्मों को दूर रखा है, काम्य कर्म नहीं किए जा रहे, निषिद्ध कर्मों को त्याग दिया है, निषिद्ध कर्म करने नहीं है। अगर निषिद्ध कर्म करने नहीं है तो निषिद्ध कर्मों के लिए किए जाने वाले प्रायश्चित्त कर्म नहीं किए जाएंगे। तो बाद में बताए जो तीन है, काम्य, निषिद्ध, प्रायश्चित्त, ये छूट गए। और कलिमल यानी बंध भवबंध निर्माण करने वाले कौन है? काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित्त, यही तो है। तो इस प्रकार से कलिमल हरणी, जब कर्तव्य कर्म कौन से है, उपासनाएं कौन सी है, इसका विवेक निर्माण होके वैसे हम कर्म करने लगेंगे, कर्मयोग का आचरण करने लगेंगे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। तात्पर्य यह है कलिमल दूर हो जाएगा। तो यमुना वो कर्मयोग की जो धारा है, कर्म की धारा यमुना जी है। इस प्रकार से जो प्रयाग है वह सबको आनंद और कल्याण की देने वाली त्रिवेणी है। और कहा यह
तीर्थराज जो है, संतों का समाज रूपी यह तीर्थ प्रयाग जो है वह अलौकिक है, अकथनीय है और तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। यानी संतों के संग का महिमा अपार है, महिमान अपार है उनका। और जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और प्रेम पूर्वक इसे गाते हैं, इसमें डुबकियां, इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए इसी जन्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चारों फलों को प्राप्त करके इस संसार से छूट जाते हैं। तो क्या है कह रहे हैं, दूसरे दोहे के पश्चात जो चौपाइया है उनको पढ़ते हैं तीसरे दोहे तक। मज्जन फल पेखिय तत काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनि आचर जकरई जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहि तज निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु बेदन आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिधि सब साधन फूला। सठ सुधरय सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र की जय, सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यह जो तीर्थराज प्रयाग है उसमें स्नान करने वाला कौन सा है? यह तीर्थराज प्रयाग सरलार्थ देखते सारे चौपाइयों का। यह तीर्थराज प्रयाग कौन सा है? संत संग रूपी। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है। और इसका फल क्या है? काक होई पिक बकऊ मराला, कौवे कोयल बन जाते हैं, बकऊ बगुले हंस बन जाते हैं। और ऐसे कहने से, ऐसे सुनकर कोई आश्चर्य ना करे। यही तो सत्संगति की महिमा है, संत संग की महिमा तो यही है। अगर आप पूछो ऐसे कहां पे देखा है, क्या कोई दूसरे दृष्टांत उदाहरण है आपके पास? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण बताए। बाल्मीक नारद घट जोनी, वाल्मीकि जी नारद जी, घट जोनी अगस्त्य जी। निज निज मुखनि कही निज होनी, उन्होंने अपने ही मुख से अपने अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। क्या है? विस्तार जब देखेंगे तब कहेंगे। जलचर जल में रहने वाले, थलचर जमीन पर रहने वाले, नभचर आकाश में उड़ने वाले, जो भी जड़ चेतन जीव इस जगत में है, मति की रति गति भूत भलाई, उनमें से जिन्होंने
जभी भी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है। मति, बुद्धि, कीर्ति, कीर्ति, गति, उत्तम गति, सद्गति, भूति, विभूति, ऐश्वर्य, भलाई और भलापन, जो कुछ भी पाया है, जब सो जानब संत संग प्रभाव, वो सारा सत्संगति का प्रभाव है। लोक हूं वेद न आनो पाऊं, और वेदों में और लोकों में दूसरा कोई उपाय नहीं है। इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इनकी प्राप्ति का बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य, वैभव, इन सब का। और आगे कह रहे हैं, बिनु सतसंग विवेक न होय, सत्संगति के बिना विवेक नहीं होता। और श्री राम जी की कृपा के बिना वह संत संग, सत्संग आसानी से नहीं मिलता। सतसंगत मुद मंगल मूला, सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की प्राप्ति, फल और सारे साधन, सत्संगति की सिद्धि ही फल है और सारे साधन तो उसके फूल है। कह रहे, सठ सुधरई सतसंग, संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुर्जन भी सठ, शठ जो है यानी दुर्जन जो है, वे भी सतसंगति पाई सुधरई, सत्संगति को पाकर सुधर जाते हैं, बदल जाते हैं। पारस परस कुधात सुहाई, पारस मणि जो है, जो अपने स्पर्श से लोहे को सुहावना बना देता है, यानी सोना बना देता है। लोहे को सोने में परिवर्तित करने वाले पारस के ऊपर अगर कुधात यानी कुदारी से या अस्त्र, फरसा, उससे प्रहार किया जाए तो उस प्रहार के प्राप्ति के पश्चात भी वह उस लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है। विधिवश दैव योग से सुजन कुसंगत परहि, सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे भी अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। इसके बारे में फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, इसके बारे में उदाहरण बताया है कि सर्पमणि जो है, सांप के फणे के ऊपर जो सर्पमणि जो है, वह मणि उसके विष को, सर्प के विष को ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार से साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दुर्जनों के दुर्गुणों का ग्रहण नहीं करते, परंतु उनको ही सद्गुणों से परिपूर्ण बना देते हैं। विधि हरिहर कवि कोबिद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। कह रहे विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर शिव जी, कवि कोबिद पंडित, इनकी वाणी संत संग का महिमा वर्णन करने में सकुचानी, सकुचाती है। क्यों? क्या हम वर्णन करके
उसमें लघुता तो ला नहीं रहे हैं, क्योंकि संत संगति का महिमा अपार है और उसका वाणी से वर्णन करना ही उस सत्य संत संगति के महिमा का अपमान है। इस भाव से वह सकुचाती है। सोमोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। जैसे कहा कि वह संत संगति का जो महिमा है वो मेरे द्वारा कैसे वर्णन किया जाए। अगर मैं उनका वर्णन करना चाहूं तो वो लकड़ियां या मेरी आवाज आ रही है ना? तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, अनेक सारे ऋषि मुनि महात्मा भी मेरे वाणी का या वर्णन नहीं कह कर पाते हैं। वर्णन करने में वे सकुचाते हैं। क्यों? क्योंकि वाणी उनका वर्णन वो संत संगति के महिमा का ही वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो और जैसे कोई लकड़िया या फल मूल बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, वह मणियों का गुण समूह यानी रत्न मणि इनको बेचने जाए तो कैसे होगा। इसी प्रकार से यह मेरे द्वारा संत संगति के महिमा का वर्णन करना है। जैसे लकड़ी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला मणि की पहचान नहीं कर पाता, उसका मूल्य, उसका मोल बता नहीं पाता, उसी प्रकार से मैं कैसे संत संगति के महिमा का वर्णन कर सकता हूं। मैं असमर्थ हूं। इसको कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी दोहे में कह रहे हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, न जिनके लिए कोई न मित्र है न शत्रु है, जो अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। वह अंजलि में, दोनों हाथों के अंजुली में रखे हुए फूल के समान है। जिन हाथ, देखो, जिस हाथ ने फूल तोड़ा हो उस हाथ को जैसे सुगंध मिलता है वैसे ही दोनों हाथों को मिलता है। एक ही हाथ को सुगंध मिलता है ऐसे नहीं, दोनों हाथों को वह फूल समान रूप से सुगंधित करता है। इसी प्रकार से शत्रु हो मित्र हो, अच्छे हो बुरे हो, पापी हो या पुण्यवान हो, सबको संत सभी प्रकार से सुगंध कल्याण के मार्ग पर पहुंचा देते हैं। सभी प्रकार से समान ही फल उनका संतों से मिलता है। संत सरल चित जगत हित जान सुभाव सने। संतों का हृदय अत्यंत सरल है, हितकारी है, और जगत हित, जगत का हित करना ही उनका स्वभाव है। और उनके स्नेह को जानकर बाल विनय सुनि करी कृपा, मेरे इस बाल विनय को सुनकर वे मुझ पर कृपा करे।
और रामचरण रति देहु, मेरे हृदय में प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रति प्रीति दे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। अब इस सब का विस्तार देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अब कह रहे हैं, संतों के संगति का महिमान क्या है। जो भी हो, जैसा भी हो, जिस प्रकार से भी हो, जहां पर भी हो, जब भी हो, हर प्रकार से संत संगति की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि संतों की संगति, संतों का महिमान अपार है। उनके देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाद में जो कहा वही बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं वह सारा दूसरों के द्वारा जो वर्णन किया गया है, दूसरों ने संतों के संगति के बारे में जो कहा है वही विचार वे प्रकट कर रहे हैं। और अंत में स्वयं उन्होंने कहा है, मैं संतों के संगति का महिमान क्या करूं, क्या वर्णन करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कहा, सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे, इससे कवि कुलगुरु कालिदास जी का स्मरण होता है। वे अपने अलौकिक ग्रंथ, वहां पर भी रामचरित्र का ही वर्णन है, राम रघुवंश का ही वर्णन है। उसके प्रारंभ में ही वे कहते हैं, क्वसूर्य प्रभवो वंशो कचाल्प विषया मतिः, तितिर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपे नास्मि सागरम्, अथवा कृतवाग्द्वारे पूर्वेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः, मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गतिः। एक और वहां पे दृष्टांत उदाहरण दिया है, विस्तार अभी नहीं करेंगे, परंतु बताते हैं। वहां पे कालिदास जी कह रहे हैं, सूर्य प्रभो वंशा, सूर्य से उत्पन्न हुआ जो कुल है, रघुवंश है, इक्ष्वाकु वंश है, उसका क्या वर्णन करना, वह कहां। और अल्पमति जेरी, जो अल्पमति अल्प बुद्धि वाला मैं कहां। वो वंश इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना गुणशाली वो वंश कहा, और अल्पमति वाला मैं कहा। और मेरी अल्पमति से उस गुण संपूर्ण उस विशाल वंश का वर्णन करना, उडुपेन सागरम तितिर्षु, छोटे लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर सागर लांघने का प्रयास करने जैसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे वही कह रहे हैं, जहां पर संतों के संगति के महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सारे ऋषि मुनि सकुचाते हैं। क्यों सकुचाते हैं? वर्णन करने में कमी रह जाएगी इस भाव से। वे जहां पे वर्णन नहीं कर पाते, वहां पे मेरे द्वारा वह वर्णन कैसे किया जाएगा। और अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे कह रहे हैं, तो हमारे जैसे सामान्य लोगों का क्या कहना। परंतु जो गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है, उसी का तो अनुवाद हम करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मेरे द्वारा वर्णन करना, उस संत संगति का महिमान गाना, सब्जी बेचने वाले ने रत्न मणि उसकी पारख करके उसका मूल्य बताने जैसा है, योग्य नहीं। जब आएंगे तब एक और विस्तार बताएंगे। अभी यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास ने शुरुआत में कहा, यह संतों के संगति का महिमान जो है, तत्काल फल देखा, तुरंत उसका फल मिलेगा। कुछ
देर तक रुकने की आवश्यकता नहीं है, त्वरित फल, इसी जन्म में तुरंत आपको उसका फल मिलेगा। देखो, हमारे महाराष्ट्र के संत एक निळोबा राय करके है, संत तुकाराम जी महाराज के पश्चात हुए। सारे संतों ने, महाराष्ट्र के सारे संतों ने अपनी रचनाओं में एक बात बार बार बताई है। महाराष्ट्र के संतों के बारे में कह रहा हूं क्योंकि उनकी रचनाओं का अध्ययन अधिक है, परंतु सारे संतों ने अपनी अपनी रचनाओं में एक ही बात बार बार दोहराई है, भगवान मिल जाएंगे, गुरु मिलना मुश्किल है। भगवान मिल जाएंगे परंतु सत्संग मिलना मुश्किल है। यहीं पर तो बाद में कहा है, प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही संत संगति की प्राप्ति होती है, संत संगति प्राप्ति होती है, सत्संग की महिमा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, प्रभु श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग मिलता नहीं है। तो सत्संगति का अवसर मिल रहा है तो प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है, ऐसे ही समझना चाहिए। प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए संत संग होना चाहिए। तो दोनों कैसे प्राप्त हो? पुण्य कर्म से। पुण्य कर्म कहां से मिले? पुण्य कर्मों से। अस्तु, कह रहे हैं, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, संत संगति का जो महिमा है वह त्वरित फल देने वाला है। कह रहा था निळोबा राय जी के बारे में। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें संत तुकाराम जी महाराज के बारे में पता चला। उन्होंने कहा मुझे उनका दर्शन चाहिए, परंतु पता चला उनका तो स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने तो अपने देह के साथ वैकुंठ में चले गए हैं, तो उनका दर्शन कैसे हो? तो निळोबा राय जी ने कहा, संत निळोबा राय जी ने, उन्होंने कहा कि नहीं, यहीं पर बैठा रहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, तपश्चर्या करूंगा। किसके लिए? संत तुकाराम जी महाराज मिले, उनका दर्शन हो, इसके लिए तपश्चर्या के लिए बैठे। तपश्चर्या के लिए बैठे तो स्वयं भगवान पंढरीनाथ जी ने उनको दर्शन दिया। स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिया और पूछा, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, देखो मैं आया हूं, ऐसा तप ना करना। तो उनसे, भगवान से निळोबा राय जी ने कहा, भगवान बिन बुलाए क्यों आए हो? बिन बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, आपको पता नहीं? हमने जिनको बुलाया है, हम जिनको मिलना चाहते हैं उनको भेज दो, आप चले जाओ। भगवान से कहा, भगवान आप चले जाओ, हमें जिनसे मिलना है उनसे मिला दो। तब बाद में स्वयं तुकाराम जी महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिया, उन पर अनुग्रह किया। कथा आगे जाती है। तात्पर्य यह है, अगर तपश्चर्या का अवलंबन करें, तप करें, तो भगवान पहले मिलेंगे, परंतु संत बाद में ही मिलते हैं। और भारतवर्ष की कृपा से ऐसे अनेक संत इस भूमि में प्रकट होकर हम सारे साधकों के कल्याण के लिए जगह जगह पर घूमे हैं। दक्षिण के संत उत्तर में गए हैं, उत्तर के संत दक्षिण में गए हैं, जगह जगह पर उनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो यह जो है, यह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। संतों का समूह चलता फिरता तीर्थयाग प्रयाग है, और उनमें मज्जन मज्जन फल पेखिय तत्काला, उनमें गोते लगाने वाले जो है वे तत्काल फल को प्राप्त करते हैं। संत संगति कैसी है? सत्संग जो कहा ना, संतों की संगति कैसी है, विस्तार करते हैं।
देखो, सत्संग को जा रहे हैं यानी क्या? हम कहते हैं ना सत्संग है, माने वहां पे कोई व्यासपीठ पर बैठा प्रवचन कर रहा है, यहां पर हम भजन कर रहे हैं, हो गया सत्संग। यह तो एक गौण रूप है, केवल इतना ही सत्संग नहीं है। सत्संग क्या है? तन मन सबसे, शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से उस सत का संग करना, सत का, परमात्मा का संग करना सत्संग है। और वो जहां पर जिन साधनाओं के द्वारा, जिन साधनों के द्वारा हो रहा है वह सत्संग है। तो कथा प्रवचन का श्रवण करना सत्संग है, क्योंकि श्रवण के द्वारा भगवत चिंतन हो रहा है। कीर्तन के द्वारा भगवत चिंतन हो रहा है, इसलिए सत्संग है। परंतु केवल उतना ही नहीं, जहां पर कोई संत बैठे हो, उन्हें मिलने का अवसर मिले तो उन्हें जाकर मिलना चाहिए और वहां पे जाकर बैठना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश है। जाकर गुरुजनों के पास जब भी समय हो, जब भी अवसर प्राप्त हो, उनके पास जाकर बैठना चाहिए। और कैसे बैठना चाहिए? पैर फैलाकर आराम से, ऐसे नहीं, शांति से बैठो, बैठे रहो। वे कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, वे आपसे कुछ ना बोले तो भी ठीक है, परंतु बस बैठे रहो और बस निरीक्षण करो वे कैसा उनका आचरण है, वे क्या करते हैं। उसमें ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे सामने आए लोगों के साथ कैसी बातें करते हैं, कैसा उनका व्यवहार रहता है, उनके प्रश्न, उनके द्वारा पूछी गई दुविधाएं, उनको वह कैसे सुलझाते हैं, किन बातों को बोलते हैं, वे कैसा अध्ययन करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसे रहती है, दिन में वे क्या क्या करते हैं, इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह सत्संग है। कहोगे आजकल तो सत्संग का मार्केटिंग ज्यादा हो रहा है, तो इसमें अच्छे सारे जो संत संग है वो सही हो रहा है या गलत कैसे पता चले? उसका चिंतन आप न करना। जहां पर शास्त्र कथा हो रही है, जहां पर भी आपको शास्त्र का अध्ययन हो रहा है, उन शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयास करना। भगवत देखो, एक बात प्रखरता से, प्रमुखता से बता रहा हूं। विश्वास व्यक्ति पर नहीं, किंतु विश्वास और श्रद्धा शास्त्र पर होनी चाहिए, भगवान पर होनी चाहिए। जैसे वर्णन किया था, संदर्भ बताया था पहले, सारे गुरुजनों ने, संतों ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है? तुम उन्हीं का आचरण करो। ये स्माकगम सुचरितानि तानि सेवितव्यानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। हमारे द्वारा जिनका अच्छे से आचरण हो रहा है, जो शास्त्र सम्मत आचरण है, उसका ही अनुसरण अनुकरण करो। बाकियों का अनुकरण अनुसरण ना करो, बाकी कर्म नहीं ना करना। जो योग्य कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं उनका ही। संतों के द्वारा अयोग्य पाप रूप वर्णन कर्म नहीं होंगे, परंतु हमारी मर्यादा के कारण, हमारी जो बुद्धि है मर्यादित है, इसके कारण कोई कर्म
पापमय, पाप से युक्त ऐसे भी लगे, तो अगर उन कर्मों के बारे में हृदय में कोई संदेह हो, तो उन कर्मों को अंधता से नहीं करना चाहिए। जब समझ में आए वे योग्य क्यों हैं, या उनका कब आचरण करना चाहिए, किस काल में, किस देश में, कब उनका आचरण योग्य है, या जब समझ में आए तभी उनका आचरण करना चाहिए। यह विचार है, और यह संतों के पास बैठकर ही पता चलता है। इस प्रकार से जो संतों का महिमान है, संतों का संग है, इसका फल तत्काल, तत्काल मिलता है। और क्या होता है? काक होय पिक बकऊ मराला, कौआ कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। जो भी संस्कृत सीखते हैं उनको यह सुभाषित तो पता होता ही है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते या वसंत काले संप्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। कौवा भी काला है, कोयल भी काला है। कोयल में नर काला है, मादा काली नहीं है। मादा का जो वर्ण भूरा है और उसके ऊपर थोड़े अलग से क्या कहते हैं, स्पॉट्स रहते हैं। अस्तु, कोयल काला है, कौवा काला है, बगुला सफेद है, परंतु उसका कोई एक विशेष आकार नहीं है, सौंदर्य नहीं है उसके शरीर को। हंस सुंदरता से परिपूर्ण है, उसके मान्यता है बगुले भी दीर्घ दूर तक उड़कर जाते हैं, परंतु हंस जो है, हंस प्रकार के जो पक्षी पंछी है, वे बहुत लंबी उड़ान भर सकते हैं। उनका जो माइग्रेशन जिसे कहते हैं, स्थलांतर, दूर तक का वो कर सकते हैं। अस्तु, बगुले और हंस, तो बगुले हंस बन जाते हैं। तात्पर्य है दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं। अब उनको दुर्जन क्यों कहा है, सज्जन क्यों कहना है, किन गुणों के कारण कौन दुर्जन है, किन गुणों के कारण कौन सज्जन है, ज्यादा विस्तार विचार न करना, दुर्जन सज्जन हो जाते इतना ही समझना। नहीं तो कहोगे दूसरे के घोंसले में अंडे देने वाला कोयल सज्जन कैसे है? दूसरे के घोंसले में अंडे देने वाला कोयल सज्जन कैसे है? वो बात नहीं है। जिन गुणों की सापेक्षता से सज्जन दुर्जनता का विचार बताया है उतना ही देखो। और अगर आप यह सुनो कि अरे तत्काल दुर्जन सज्जन बन जाते हैं कैसे, तो समझना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। अच्छा, कैसे? तो कहा सुनो, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। अपने जीवन का वृत्तांत इन्होंने बताया है, उन्हीं को तो सुनो। कौन है? तो कहा बाल्मीक नारद घट जोनी। वाल्मीकि जी, नारद नारद महर्षि जी, और घटजोनी यानी अगस्त्य जी। इन्होंने अपनी अपनी कथा, अपना अपना जो पूर्व आयु है, यानी अपना जो पूर्व जन्म है, उसका विचार स्वयं बताया है। क्या क्या है कथा, देखते हैं। वाल्मीकि जी प्राचेतस उनका नाम बताया गया। प्राचेतस नाम के वे
प्रचेता के पुत्र प्राचेतस थे। उनका एक जो चरित्र है उसमें कहा ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं उनमें से एक, परंतु कल्प भेद से उनका जन्म स्थान अलग अलग बताया गया है। एक जो प्रचलित कथा जो है, जो बहुमान्य है, सबको पता है, वो ऐसी है कि वे जन्म से ब्राह्मण तो थे, परंतु कुसंगति के कारण दुर्जन बन गए। वो व्याध बन गए, लोगों को मारना लूटना यह उनका स्वभाव बन गया। और उसमें कुछ गलत है, कुछ अयोग्य है, ऐसे भी उन्हें लगता नहीं था। अध्यात्म रामायण में या कुछ अन्य रामायणों में उनका विचार आया है। वाल्मीकि रामायण में उनकी कथा आती नहीं है। तो वाल्मीकि रामायण में तो केवल प्राचेतस के पुत्र कहकर बात समाप्त की है, परंतु अन्य जगह पर जो कथा आई इसमें यही विचार बताया कि मैं ब्राह्मण पुत्र था, परंतु कुसंगति के कारण दुर्जनों की संगति में गया, मेरा आचरण बिगड़ गया। पश्चात में लोगों को मारकर उनसे उनके धन का अपहार कर लेता था, परंतु मुनियों की संगति, मारता था तो सामान्य मनुष्य भी हुआ करते थे, सज्जन भी हुआ करते थे। दैव योग से पुरातन मतलब पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के कारण वे नारद जी से मिले। नारद जी ने बाद में उन्हें प्रश्न पूछा, यह तुम जो भी पाप आचरण कर रहे हो क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा क्योंकि मेरे पुत्रों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पिताजी के लिए, उनके लिए मैं यह कर रहा हूं। अच्छा, तो यह जो तुम धन का अपहार कर रहे हो, यह जो सोना वगैरह जो है वो इकट्ठा कर रहे हो, वो उनके जिनके लिए कर रहे हो उनसे जाकर पूछो कि मेरा जो पाप है क्या उसके जैसे मेरे धन का तुम स्वीकार कर रहे हो, वैसे ही जिस पाप के मार्ग से उस धन का मैंने अपहार किया है उसका भी तुम स्वीकार करते हो या नहीं? मेरे पाप में तुम भागी हो रहे हो या नहीं? मेरे पाप के तुम साथीदार हो या नहीं? मेरे पाप का भी स्वीकार करो, पूछो जाकर। वाल्मीकि जी गए, सबने कहा पाप जो आपका है वो आपका है, आपका कर्तव्य है हमारा पोषण करना, और इसके लिए आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हो उन कर्मों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह जब बात पता चली तो उस विप्र की, प्राचेतस की आंखें खुल गई। नारद जी की शरणों में आया, कहा अब बताओ इससे छूटने का मार्ग क्या है? नारद जी ने कहा एक अच्छा अत्यंत सरल मार्ग बताता हूं, केवल राम नाम का जाप करना। परंतु पाप इतना बड़ा था कि उनके द्वारा राम नाम की कहा नहीं गया। तो कहा अच्छा राम नहीं कह सकते हो तो मरा कहो। मरा तो कह सकते हो ना, वो मरा, हाँ कह सकते हैं। तो कहा मरा मरा कहते जाओ, मरा 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 कहते कहते मरा का राम में परिवर्तन हुआ, और कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
उल्टा नाम जपत, प्रभु श्री राम जी का नाम उल्टा जपत, उल्टा जाप किया उसका, परंतु उल्टा जाप करते करते भी वाल्मीकि जी ब्रह्म समान हो गए, यह सारे जगत ने जान लिया। यह संत संगति का महिमान है। यह वाल्मीकि जी की कथा है। संक्षेप में कही, नारद जी की कथा आती है। नारद जी की कथा भागवत में मिलती है। भागवत में स्वयं नारद जी ने कहा कि मैं दासी का पुत्र था, मेरे पिता का नाम मुझे पता नहीं, उस जन्म में मेरे पिता का, मेरे गोत्र का नाम मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी माँ दासी थी, जिस घर में वह सेवा करती थी वहां पर मैं जाया करता था। एक दिन कुछ संत, कुछ साधु वहां पर आए थे। माँ ने कहा, बेटा जाकर इनकी सेवा करना, जो कुछ भी इन्हें चाहिए वह सब कुछ इनको देना, इनकी सेवा में कोई भी कमी न रहने देना। मेरे द्वारा उन साधुओं की सेवा हुई। 4 महीने चातुर्मास के लिए, 4 महीनों के लिए वह साधु सज्जन वहां पे रहे थे। उनकी सेवा मेरे द्वारा हुई। जाते जाते वे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना जो उच्छिष्ट है वो मुझे प्रसाद के रूप में दिया। बात सुनना, ठीक से सुनना। उच्छिष्ट भोजन यानी क्या है? विपरीत कल्पनाएं हैं। उच्छिष्ट भोजन माने साधु संतों के लिए पकाया गया जो खाना है, उनके उनके लिए पकाया गया, बनाया गया जो खाना है, उनका खाना होने के पश्चात थाली में नहीं, पकाया हुआ जो बचा हुआ अन्न है वह उच्छिष्ट भोजन है। उनके थाली में बचे हुए खाने को खाना नहीं चाहिए। शास्त्र उसकी कभी भी सम्मति नहीं देता। दूसरे के थाली में जो खाना बचा हुआ है, पति पत्नी तो नहीं, अत्यंत छोटा बेटा है, जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार आदि होता नहीं है, तात्पर्य 6-8 साल का जब तक वो होता नहीं है तब तक वह माँ उसको दे सकती, मतलब माँ उसके थाली में से खाना खा सकती है, परंतु वह भी योग्य नहीं है, वो एक्सेप्शन है। उच्छिष्ट कैसा है? उनके लिए बनाया गया, सबके लिए बनाया गया नहीं, मतलब वो भाव है। नैवेद्य भी है वैसे ही है। भगवान को भोग चढ़ाने के बाद जो बच गया हमारे लिए, वह उनका प्रसाद है। इसीलिए इसी प्रकार से, तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा, उन्होंने अपना उच्छिष्ट जो प्रसाद है वह दिया। उसका भक्षण करने के कारण मेरे पाप मिट गए और उन्होंने कहा कि जाओ भगवान का स्मरण करो। भगवत स्मरण में मेरी रुचि निर्माण हुई। मैं वन में जाकर भगवान का स्मरण करने लगा। संतों के संगति का महिमान और वह सत्संग, उसका परिणाम ऐसे हुआ, मुझे भगवत दर्शन हुआ, परंतु कुछ काल के लिए ही हुआ। उसके कारण मैं बड़ा आनंदित सुखी हुआ। परंतु आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा, इस जन्म में इतना ही तुम्हें दर्शन हो सकता है, इस जन्म का पुण्य तुम्हारा उतना ही है, परंतु अगला जो जन्म है वह पुण्य पुंज होगा और तुम भगवान के अनन्य भक्त हो जाओगे। इस प्रकार से उस जन्म में जो संतों की संगति प्राप्ति हुई, उस सत्संग के कारण यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्र के रूप में नारद जी का मुझे जन्म मिला। भगवान के अनन्य भक्त के रूप में मुझे जन्म मिला। यह नारद जी ने अपनी कथा बताई। पश्चात अगस्त्य जी की कथा आती है। घट योनि, उनका जन्म घट से कहा गया। मित्र और वरुण
इन्होंने अपने तेज को एक घट में रख दिया। हुआ ऐसे, मित्र और वरुण दोनों उर्वशी पर आसक्त हुए। कथा विस्तार आती है, उन्होंने उर्वशी को शराप दिया। वह स्त्री का जन्म उसे प्राप्त हुआ, सामान्य स्त्री का। बाद में इन्होंने अपने तेज को आसक्त हुए थे, उन्होंने अपने तेज को घट में रख दिया। घट के घट से अगस्ती जी का निर्माण हुआ। इसीलिए उनको 3 नाम पड़े, 3 नाम प्राप्त हुए। घटज इसीलिए घट योनि, घट से उत्पन्न हुए, या और्वशेय उर्वशी से उत्पन्न हुए, उर्वशी के कारण उत्पन्न हुए, और्वशेय। और कुंभज ऐसे भी उनका नाम पड़ा। आगे जाकर इन्होंने तपश्चर्या की। तपश्चर्या के कारण वह बड़े हुए। कहे जाता है जहां पर वो तपश्चर्या के लिए गए वहां पे संतों की संगति उन्हें प्राप्त हुई, और वहां पे संतों की संगति जो प्राप्त हुई उसके कारण ही उन्हें अलौकिक बल प्राप्त हुआ, अलौकिक महिमा प्राप्त हुई। और अगस्ती यह नाम बाद में पड़ा, जब विंध्याचल को, वह भी कथा आती है, वे उत्तर में थे, वे जब दक्षिण में जा रहे थे। हुआ ऐसे, पर्वतों, थोड़ा संदर्भ वह अलग है कथा, लेकिन संदर्भ है इसलिए बता रहे हैं। पर्वत जो थे, सबसे पूर्व जन्म में पर्वत बड़े और छोटे हुआ करते थे। उनको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार बड़े होना और छोटे होने का सामर्थ्य प्राप्त था, और उनके पर भी थे। परंतु वे यहां वहां घूमने लगे तो, और बहुत बड़े या छोटे होने लगे। बाद में विंध्याचल और मेरु, सुमेरु, उनमें कौन सबसे ऊंचा है इस बारे में रेस लगी। इसके बारे में वे बड़े बड़े होने लगे तो चंद्र और सूर्य, उनकी गति अवरुद्ध हो गई। तो अगस्ती जी से प्रार्थना की, अगस्ती जी दक्षिण की ओर चल पड़े। जाते जाते विंध्याचल ने, विंध्या पर्वत ने देखा और नमस्कार करने के लिए दंडवत प्रणाम किया, तो झुक गया। झुकने के बाद अगस्ती मुनि ने कहा, अगस्ती जी ने कहा, जब तक मैं फिर से न आऊं तब तक ऐसे ही लेटे रहना। और वे दक्षिण में चले गए और वहीं पे रहे। इसीलिए अभी भी विंध्य पर्वत जो है वह उत्तर और दक्षिण को अलग करने वाला, भारत के बीचों बीच विंध्य पर्वतों की जो रेखा है वैसी है। अस्तु, कथा और भूगोल अलग है, भिन्न है, परंतु अगस्ती जी ने वही महिमान कहा कि मैं जब तपश्चर्या के लिए गया, वहां पर जो संत थे, साधुजन थे, उनकी कृपा से, उनके संगति से मुझे यह सारा सामर्थ्य प्राप्त हुआ। तीनों जन्म देखो, तीनों जो उदाहरण दिए हैं विशेष है। वाल्मीकि जी जन्म उत्तम कुल में है, कर्म हीन है, परंतु संत संगति के कारण परिवर्तन हुआ। नारद जी ने कहा उत्तम कुल में जन्म नहीं है, पूर्व कर्म उत्तम नहीं है, परंतु बाद में पुण्य कर्म किया, संतों के संगति का परिणाम हुआ और अलौकिक फल मिला। अगस्त्य जी के बारे में, जड़ घट से जन्म है, यानी धर्महीन, कर्महीन, जड़, अचेतन ऐसा जो घट है उससे जन्म है,
परंतु संत संगति के प्रभाव से वे महर्षि हो गए। अगस्ती जी महर्षि बन गए। ऐसा संत संगति का महिमान है। इसी का विचार विस्तार और आगे देखना है, परंतु वह हम अगली पाठ में देखते हैं। पहले मंगल करते हैं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।